नमस्ते। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग मैं अपनी इंट्यूशन से कर रही हूँ, ठीक है ना। इंट्यूशन हो गई, एनर्जी हो गई, बिल्कुल डीप एनर्जी रीडिंग होने वाली है। इस समय आप अपने लिए कैसा महसूस कर रहे हो? क्या आप परेशान हो? क्या आप तनाव में हो? क्या आप जानना चाहते हो कि आगे की ओर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन में? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लव रीडिंग के लिए आए हो, या आपकी ज़िंदगी में आगे की ओर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इन सभी चीज़ों का जवाब लेने के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और ये बोलूँगी कि मैं कार्ड शफल करूँगी और आपको एनर्जी रीडिंग दूँगी। रीडिंग के लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कि क्या है आपके लिए। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स। जहाँ आप क्वीन हो, आपकी किंग भी है, और अगर आप किंग हो तो क्वीन भी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से एक के बाद एक कप्स की एनर्जी आती जा रही है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ओ माय गॉड, और यहाँ पे डेविल कार्ड है। देखिए किस तरीके से आपका कनेक्शन किस तरह कहाँ जा रहा है। 2 ऑफ कप्स, कुछ जादू हो रहा है। कप्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो तो देखो ना, ओवरऑल सिचुएशन में क्या लग रहा है, कितनी रुकावटें हैं, कितना तनाव है, कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये ऐसा लगा है कि रिसेंटली ना, हाल फिलहाल में आपके साथ किसी तरीके की कोई चीटिंग हुई है या फिर कोई धोखाधड़ी हुई है। कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी, ऐसा लगता है कि किसी ने ना अपना असली चेहरा आपको दिखाया है। किसी ने ना आपको ये बताया है कि आखिरकार वो रियलिटी में कौन है, रियलिटी में वो आपसे क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या रिलेटेड टू योर कनेक्शन है। ऐसा लगता है कि बहुत करीबी ने ऐसा किया है, इस वजह से आपकी हालत मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ना आगे जाते जाते रुका है। ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इस कनेक्शन को लेके आप बहुत ही महसूस कर रहे हो कि आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना है, और ये इतना आसान नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत पास आए हो और आपकी खुद की पसंद है कि आप इनके साथ रहना चाह रहे हो या चाह रहे थे, पर जैसे कहते नहीं है कि बात बन नहीं रही है। आप जितनी कोशिश करते हो, हर बार एक नई तलवार आपको पीठ पर आपको आक्रमण करती है। तो पता है कैसा लग रहा है ये कनेक्शन, मैं बताती हूँ। ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है स्वीट पेन। इनकी बुराइयाँ जानते हो, और ये आपके लव इंटरेस्ट है ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई क्रश वाला कनेक्शन है। क्रश से शुरुआत हुई है, पर यहाँ पे लव एनर्जी में तब्दील हुआ है। पहली बात तो ये लग रही है यहाँ पे कि ना, शुरुआत में ना आपका इस कनेक्शन को लेके बिल्कुल अलग नज़रिया रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको द वन मिल गया है, या फिर आपको द वन मिल गई है। इनफैक्ट ये एक ऐसे पर्सन है ना जिनके साथ आपने पूरी पूरी आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर ली है, और आपने ये देख लिया है कि आपकी और इनकी एनर्जी मैच करती है। मीन्स ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी से ऑपोजिट ये पर्सन है। अगर आप शांत हो तो ये फन लविंग है,
अगर आप लाइफ को लेके, अपने फैसलों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हो, तो ये पर्सन उसका ऑपोजिट है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखोगे, ये कनेक्शन को कंटिन्यू करोगे और बनाए रखोगे, तो हो सकता है इससे आपकी जो बोरियत भरी लाइफ है, या फिर आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट आए, आपकी लाइफ में ऐसा हो कि एक कनेक्शन, एक बैलेंस सा बना रहे। ये चीज़ सोचते सोचते आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े हो और आपको स्ट्रांगली लगा कि ये पर्सन आपकी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट देखो, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बहुत ही अहम कार्ड है, और यहीं से मतलब कहानी में ट्विस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बोल रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन है। और उसके बाद वाटर साइन के बाद यहाँ पे मुझे अर्थ साइन नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देन उसके बाद मुझे एयर साइन इसी प्रोपोर्शन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेजरली नंबर 10 आया है, नंबर 2 आया है, नंबर 9 आया है। ठीक है, 10, 9, 2, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। तो पता है क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा आप लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपने चीज़ों को देखा है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, तो आप अपनी लाइफ को कभी भी मजाक में नहीं ले रहे हो। कभी भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि सोच रहे हो कि नहीं अभी नहीं है कल। तो आपकी लाइफ में ना हमेशा एक वरी दिखाई दे रही है, आपके मन में हमेशा एक वरी दिखाई दे रही है, एक चिंता की बात दिखाई दे रही है। आप अपना फ्यूचर कैसे संभालोगे। इवन आप डिसेंटली अर्न भी कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत कमा भी रहे हो, आप उसको इंक्रीज़ करने की सोच रहे हो हमेशा। आप अपने हेल्थ पे ध्यान देने की सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है आपके घर पे जो बड़े बूढ़े हैं, या उनको ऐसी लाइफस्टाइल कब दे पाओगे, कब आप उनको उनके साथ जस्टिस कर पाओगे, कब आप उनको खुश कर पाओगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितना आप कमा रहे हो या जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतनी कम पड़ रही है, आपके मन में ये चीज़ आ गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप जिस स्टेज पे अभी हो ना अपनी लाइफ में, उससे ज़रूर से ज़्यादा ही कर रहे हो। डोंट वरी अबाउट दैट। ये मैं अपनी तरफ से एफर्मेशन दे रही हूँ, यू आर डूइंग अ लॉट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इनफैक्ट अगर आप देखो ना, जो लाइफ आपके पास है ना, दूसरे वो पाना चाहते हैं। जो लाइफ आपके पास है ना, वो दूसरे एक तरीके से पाना चाहते हैं। दूसरी ओर ऐसा लगता है वो अपनी आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं और क्या क्या है जो आप उनको बताते नहीं हो, लेकिन आप पीठ पीछे करते रहते हो। तो एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट यू। और यहाँ पे ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वांट और ड्यूटी में थोड़ा सा आया है चेंज। यानी कि जो भी इस पर्सन का मन करता है ना, शुरू में उन्होंने बहुत किया है, अगर ये आपके लिए करना चाहते हैं तो। यानी कि आपके लिए टाइम निकालना, आपको एक्स्ट्रा स्पेशल फील कराना, आपको किसी तरीके से भी किसी चीज़ की कमी ना होने देना, आपको ऐसा फील कराना कि दे लव यू अ लॉट, मतलब अवेलेबल रहना आपके लिए फ़ोन पर हमेशा। मतलब इनकी डिमांड्स भी बढ़ती गई है धीरे धीरे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना पर्सन आपके पर्सनल स्पेस पे भी घुस गए हैं, और वो हमेशा आपके साथ 24 घंटा रहना चाह रहे थे भी, जब ये कनेक्शन बिल्कुल पीक में था। मतलब उनको आपकी इतनी वो हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में जानते रहे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ समझते रहे, हर चीज़ को आपके बारे में बारीकी से पढ़ें, आपके बारे में बारीकी से जानें। ये इनका बहुत ज़्यादा मन रहता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चीज़ें सफोकेटिव कैसे हुई है, ऐसा लगता है कि जो ये चाहते थे वो उन्होंने किया, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी ड्यूटी है, जब आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आई है, जिम्मेदारी लेने की जो बात आई है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पा रहे हैं। साफ सीधी बात है,
यहाँ पे ये पर्सन खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ जिम्मेदारी लेने की बात आई है कि इतने टाइम काम करना है अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ आना है, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ में लगे हुए हैं कि बात होनी चाहिए, लड़ाई कोई हो गई तो सॉल्व होनी चाहिए, या फिर इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और आपके मन में थोड़ा सा इस चीज़ को डर रहा है, इस चीज़ को लेके कि अरे अरे अरे, इंसान पैसे कमाने वाले होने चाहिए, इंसान फैमिली को लेके सीरियस रहने वाले होने चाहिए, इंसान एक तरीके से ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर चीज़ को सीरियसली ले। आप अगर सोचते हो ना इनके बारे में कि ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगे, तो आपको थोड़ा सा डाउट होता है यहाँ पे। तो ये जो विश फुलफिलमेंट के लिए ये पर्सन बैठे हैं, वो वही विशेस फुलफिल कर सकते हैं जो उनके दायरे में है। अदर देन दैट जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। द डेविल की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस कनेक्शन में ना खुद को बहुत ज़्यादा संभाला है। ये कनेक्शन बहुत सीक्रेट रहा है, बहुत सीक्रेट रहा है। आपने किसी को भी इस चीज़ की हिंट बिल्कुल भी नहीं दी है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि इट्स टू अर्ली, आपको बहुत जल्दी किसी भी चीज़ की हिंट नहीं देना चाहिए। 11/11 मुझे दिखा है, आपको भी दिखा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। सो यहाँ पे क्या लग रहा है ना, ये जो आग जल रही है ना प्यार की, ये जो आग है ना वो आपको देखने को भी मिलेगी, ठीक है, और दूसरी आग बुझती हुई भी नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, और दूसरा लग रहा है कि आपकी जब सीरियस डिमांड बढ़ रही है ना, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऑप्शंस को ना कुछ ऑप्शंस को बीच में घुसाया है, ठीक है। जैसे कहते नहीं, जब बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगा कि रिलेशनशिप सीरियस जा रहा है, तो इन्होंने किसी तीसरे को घुसाया है बीच में। मतलब अपनी जिम्मेदारियों से इन्होंने पर्दा किया है, अपनी जिम्मेदारियों से ये पर्सन भागे हैं। और अभी की एनर्जी मैं देखती हूँ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अभी भी ये पर्सन इसी चीज़ पर अड़े हुए हैं। मेरा प्यार है, तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम्हारे बिना और कुछ नहीं है। ये पर्सन आपके टच में रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। थोड़ा पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं चाहते जो प्यार का जो एकमात्र सहारा है, प्यार की जो एक लॉ है वो बुझे, प्यार का जो स्पार्क है वो ख़त्म हो। उनको ऐसा लगता है कि जो आप इनको इतनी सीरियस काम करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो या बोल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी रिलेशनशिप में गैप आएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, क्योंकि बातें नहीं होंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा। इस चीज़ का डर इस आपके पर्सन को ज़्यादा है, इसलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये क्रेव कर रहे हैं आपको, इनको इमोशनल एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए। अभी तो थोड़ी मैच्योरिटी दिख रही है, लेकिन फिर भी ना इस मैच्योरिटी में भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बन रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा पनप रहा है, ये सोचकर कि ये जो कनेक्शन में गैप आ रहा है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस जो कनेक्शन में गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन के अलावा कोई और कनेक्शन में जाना चाह रहे हो, ठीक है, उसको देख के इस पर्सन को डर लगा रहता है, और हमेशा इनको ये लगता है कि कहीं आप इनको धोखा ना दे दो। मतलब ये इस टाइप के पर्सन है कि अगर आप किसी और के पास जाते हो या थोड़े आप ट्राई करते हो चीज़ आउट ऑफ द वे जाके, ये पर्सन उसमें दखल अंदाजी डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन ये है और आपके पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि इस हर्ट से वो उठ नहीं पा रहे हैं, इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को क्लियर है कि वो आपकी वजह से परेशान है। आपके पर्सन को क्लियर है कि आप इनसे इतना ज़्यादा बातचीत नहीं रख रहे हो, या फिर अगर इन्होंने आपको इसी चीज़ से रिलेटेड कुछ कह दिया है, ठीक है, तो आप देखना नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। आप ये खुद देखना कि आप अगर साइलेंस रह रहे हो ना, आपकी साइलेंस इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी साइलेंस से ना ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ अंदर अंदर ही कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। अगर इस पर्सन की नज़र से देखूं, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे यहाँ पे ना
इनका मन कर रहा है कि वो आपको सारी चीज़ सच सच बताएं। इनका मन कर रहा है कि आपको किसी भी हालत में अपने से दूर ना जाने दें। इनका मन कर रहा है कि आपको आके अभी से गले लगा दे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, आपके पर्सन, इनको ना ये भी लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना और आपके साथ रहने का फ़ायदा बहुत है। ठीक है, यूं ही आपके पर्सन आपसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते। इनको पता है जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से आपका सोचने का तरीका है, जिस तरीके से माफ़ करने का तरीका है, उससे इनको पता है कि आपके पास ना आने वाले टाइम में बहुत अबंडेंस आने वाली है, तो ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले। इस समय ये आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हुए एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मतलब ये हैरान हो रहे हैं कि कैसे आप ग्लो कर रहे हो, कितना ज़्यादा, मतलब आपके साथ होने के बाद भी कैसे ये कनेक्शन इतना ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है, कैसे ये कनेक्शन इतना ज़्यादा फुलफिल हो रहा है, कैसे ये कनेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इनके मन में आ रही है, कैसे ये कनेक्शन आगे की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, किस तरीके से धीरे धीरे किस तरीके से ये कनेक्शन फेड भी हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे विन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इट्स अ टोटल विनिंग, वो आपके चेहरे पे देख रहे हैं। हालांकि आप भी अफेक्ट हो रहे हो, इमोशनली आपको भी बुरा लग रहा है। तो चलिए कैंडल की हेल्प से देखते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग की हेल्प से, कि आखिरकार क्या होने वाला है आगे। आपके पर्सन आगे की ओर क्या करने वाले हैं, इसको जानते हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, एंजल्स हमें बताइए। आपके पर्सन की एक ज़िद दिखाई दे रही है, एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या है वो चीज़, थोड़ा समय दीजिए। रीडिंग को एक लाइक तो कर ही दीजिए। किसी भी हालत में आपको रीडिंग को पूरा देखना है। आधी अधूरी गाइडेंस लेंगे तो आधी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं, कोशिश करिए ऐसा ना हो। पूरी गाइडेंस लेके जाइए। देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ऑब्सेशन है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते। किसी भी हालत में ना इस कनेक्शन को ये जाने नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है ना, अपनी मेहनत को ये पर्सन किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में ये गवारा नहीं होने देंगे। क्योंकि ना इनके मन में कुछ और चीज़ है। इनके मन में ये है कि जिसके साथ मैंने कनेक्शन बनाया, आई कैन नॉट सी देम विद समबडी एल्स। मैं अपनी खुशी किसी और को क्यों दूँ, इनका ये है मन में। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इनका फोकस आपके ऊपर है अभी भी। ठीक है, अगर ये किसी भी इंसान के साथ है तो भी मैं देख रही हूँ ये पर्सन उसको छोड़ देंगे और अपनी हीलिंग करके आपके पास आएंगे। बिकॉज अभी जो आपकी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे दिखी या किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखी, उससे तो साफ है, आपके पर्सन को क्लियर है कि जो चीज़ें आप चाहते हो जब तक वो फुलफिल नहीं होंगी तो इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। इतना तो इनको साफ पता चल गया है कि आपका चेहरा देख के या आपके एक्शंस देख के, आपकी एनर्जी देख के, कि आप अपनी लाइफ में बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, इसीलिए आपके लिए बात ना हो चलेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं जो लाइफ में चाहिए हैं, जो एक इंसान को ज़िम्मेदार बनाए, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की फैमिली के सामने स्टैंड ले पाओ, वो चीज़ें होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपने महसूस की होगी, यहाँ पे एक चीज़ मतलब शिकायत है, ये पर्सन आपके सामने कुछ और, लेकिन जब इनके फैमिली मेम्बर्स की बात आती है आपको इस चीज़ को लेकर डाउट है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, इस चीज़ को आपको लेकर डाउट है कि फैमिली मेम्बर्स के सामने ना ये कुछ और ही बर्ताव हो जाता है। मीन्स थोड़ा स्लाइट चेंज आपने देखा है। आपको हेजिटेशन हो रही है कि ये चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि इनको तो पता ही है ना, जब ये बिहेव अलग कर रहे हैं तो इनको भी पता है, मन में कोई ना कोई फ़िल्टर तो ज़रूर है, तभी तो इंसान बर्ताव कर रहा है अलग, वरना तो क्यों ही करेगा, है ना। तो आपको ना कहीं
इन सवालों के भी जवाब चाहिए, पर हो ये रहा है कि जवाब मिलता नहीं है, इस वजह से आपको परेशानी होती है। लेकिन आप दुख की बात यह है कि आप इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इट्स एम्बैरेसिंग। जो चीज़ ये पर्सन कर रहे हैं उसी को ही मैं क्यों बोलूँ, जबकि सबको दिख रहा है। पर पता है क्या, आपका कनेक्शन ऐसा है ना, ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएंगे, बार बार आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप मना भी कर रहे हो तो भी इस पर्सन का मन नहीं लग रहा, मना भी कर रहे हो तो भी इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा। इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे अलग रह के ना बहुत बदल से जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अपने आप को ना खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ये सारे काम, मतलब ऐसा लगता है कि एक तरीके से इन्होंने आपकी सारी शर्तें मान ली है। पर शर्त ये है कि आपसे ये कभी भी अलग नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे। इसी वजह से जो इनके अंदर जो रेस्टलेसनेस है ना, वो मैं देख रही हूँ। पता है ये कब काम कर पाएंगे ठीक से, जब ये आपके टच में रहें, आपसे रेगुलरली मिलते रहें। क्योंकि जब ये दूर जाएंगे ना, फिर तो काम नहीं हो पाएगा। अगर दूर जाते हैं तो इनसे काम नहीं हो पाएगा। इनको ये चीज़ एक प्रैक्टिस नहीं, एक सज़ा की तरह लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको किसी तरीके की पनिशमेंट दे रहे हो। तो आज का दिन इतना ज़्यादा स्पेशल है ना, आप अपने फ़ोन पर नज़र रखना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बेचैनी, इनकी तड़प बता रही है, इनका डिसीजन बता रहा है कि कितनी दफ़ा ये फ़ोन के पास गए हैं, कितनी दफ़ा इन्होंने कुछ ना कुछ टाइप किया है, लेकिन हर घंटे उसको मिटा रहे हैं। पर आपकी याद में ये पर्सन कुछ ना कुछ ऑनलाइन देख ज़रूर रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं जहाँ पे भी हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैटिक अभी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा रुकी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि फ़िक्र नहीं है इनको किसी भी चीज़ की। पर इस कनेक्शन को लेके ना इनका बिल्कुल रिएक्शन अलग है। इस कनेक्शन को लेके ना इनका बिल्कुल रिएक्शन बहुत पर्सनल है। तो ये आपसे बात करना आना चाहते हैं और मुझे इस बात में कोई दुराही नहीं है। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन कैसे भी हो, एक बार आपको मिल लेना, आपको एक बार सेंस कर ले कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए है, हाँ ये पर्सन मेरे साथ है, बस इतना ही काफ़ी है इनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। इनको सेटिस्फेक्शन ऐसे मिलती है और यहीं से मिलती है, ठीक है ना। ओह माय गुडनेस, कुछ हो रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। पता है, जब ये आएंगे ना आपके पास, मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये आपको ना यूज़ करते हैं चीज़ों को लेके। पर ये डाउट आपके मन से हटने वाला है, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर। कभी कभी आपको ये भी लगा है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। क्योंकि है भी ऐसा, दे नो कम्प्लीटली। पर ये पर्सन आपको दिखाएंगे इस बार आके कि हाँ थोड़ा बहुत काम ये भी कर रहे हैं, पर अपनी स्पीड से। आपकी स्पीड को मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं अपनी स्पीड से। आप कुछ भी कह लो, ये पर्सन अगर प्यार में है ना, ये सहने के लिए तैयार है, ये करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं है। Oh my goodness. They want to walk with you. They want to talk to you right now. वीडियो कॉल आती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ना जाने क्यों। मतलब फेस टू फेस ही आपको देखना चाह रहे हैं। इनका मन नहीं लगेगा जब तक ये पर्सन कुछ ना कुछ कर ना दे। मतलब अपने दिल की बात ही पहुँचाना चाहते हैं, मिस कॉल करके ही। पर आपके मन में ये चीज़ डाल देना चाहते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ इन्होंने गलती से नहीं की है, ये जानबूझ के आपको ही कांटेक्ट करने की कोशिश करे। बेसिकली ये इनका तरीका है बताने के लिए कि दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। दे वांट टू टेल यू समथिंग, जो कि ये बोलना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको कहते नहीं हेजिटेशन है, एक इशारे की देर है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, फ्री रीडिंग है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए स्पेशल मैसेज है, पढ़िएगा ज़रूर।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।